अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट्स। ये हमें हर पार्ट में 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तीनों में हमें पॉइंट्स गिवन है दो दो। इन दोनों को ज्वाइन करने से जो हमारे पास लाइन बनती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है 2, 5 और दूसरा पॉइंट है 6, 9। इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है हमें उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इसका मिड पॉइंट है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखें, हर पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो जब भी ये तो चले कोऑर्डिनेट हो गए, जब भी हमें किसी चीज का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, या दो नंबर्स के दरमियान वाला कोई नंबर फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो क्या आ जाता है, हमारे पास उन दोनों के दरमियान वाला नंबर आ जाता है। जिस तरह इन दोनों को ऐड किया 4 + 2 6 हो जाएगा और ये 2, तो ये क्या बन जाएगा 2। अब 2 और 4 के दरमियान हमारे पास क्या आता है, 3 आता है। तो इसी तरह से हम इसमें भी करेंगे कि हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हैं। जब हमने एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा तो दोनों एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, और जब वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा तो दोनों वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें कौन से दो पॉइंट्स गिवन है, 2, 5 एंड 6, 9। किस तरह से होगा, एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास किस तरह से आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और वाई कोऑर्डिनेट के लिए वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 6 8 डिवाइडेड बाय 2, 5 + 9 14 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 4 सा 8 एंड 2 7 सा। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या आ गया है, मिड पॉइंट आ गया हमारे पास 4 7। एक्स कोऑर्डिनेट है 4 और वाई कोऑर्डिनेट है 7। अब सेकंड पार्ट में मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या पॉइंट गिवन है, -1 0 और दूसरा है 2 2। तो अब ये क्या है हमारे पास, इसका मिड पॉइंट किस तरह से आएगा, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट प्लस एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2। वाई कोऑर्डिनेट के लिए दोनों वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2। अब -1 + 2 क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या हो जाएगा 2, 0 + 2 2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 सा 2, पॉइंट आ जाएगा 1/2 और 1। अब -1 0 और 2 2 का मिड पॉइंट हमारे पास क्या है, 1/2 और 1। पार्ट 3 में मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या गिवन है, 1.4 और -1.5 और 2.6 और 3.5। तो क्या बनेगा मिड पॉइंट,
एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट का 1.4 और सेकंड का है 2.6 डिवाइडेड बाय 2, और फर्स्ट का y कोऑर्डिनेट है -1.5 और सेकंड का y कोऑर्डिनेट है 3.5 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को ऐड करने से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 4 और डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट -1.5 प्लस 3.5 करूंगी तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2। अब इनकी कटिंग हो जाएगी, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो ये बन जाएगा 2 and 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, लुक एट द कोऑर्डिनेटर ABCD इन द एडजॉइनिंग फिगर। If E, F, G, H are the midpoints of its sides as shown in figure, then find the coordinate of E, F, G and H। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि एक कोऑर्डिनेटर गिवन है। कोऑर्डिनेटर हमारे पास कोई भी 4 साइडेड शेप होती है, ठीक है, एक ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, वो क्वाड्रिलेटर होती है। ठीक है, अब हमें गिवन है क्वाड्रिलेटर ABCD, इसके हमें पॉइंट्स भी गिवन है 1 0 5 2 2 6 एंड -3 2। ठीक है, इन पॉइंट्स का हमें कोऑर्डिनेट गिवन है। हमें क्या कहा गया है कि EFGH ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो इनके मिड पॉइंट हैं, इन लाइन सेगमेंट के जो इनको ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट आ रही है, इनके मिड पॉइंट्स हैं। AB का मिड पॉइंट E है, BC का मिड पॉइंट F है, CD का मिड पॉइंट G है और DA का मिड पॉइंट H है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है, इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, EFGH। अब जैसा कि हमें गिवन है कि EFGH हमारे पास मिड पॉइंट है, तो हम सिंपल मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करके ये तमाम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट E फाइंड आउट करेंगे। अब E हमारे पास क्या है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। ठीक है, अब लाइन AB का E मिड पॉइंट है, तो E हमारे पास क्या होगा, A और B के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा। पहले x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2, और फिर y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो 5 + 1 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 + 0 2 डिवाइडेड बाय 2, कटिंग हो जाएगी इनकी, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2, तो E हमारे पास आ जाएगा 3 and 1। तो पॉइंट E हमारे पास क्या बन गया है, 3 1। अब नेक्स्ट पॉइंट F फाइंड आउट करेंगे। F हमारे पास किसका मिड पॉइंट है, F इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन CD। ठीक है, लाइन CD का मिड पॉइंट है, तो F हमारे पास किस तरह आएगा, पॉइंट C और D के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करने से। X कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो X कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट Y कोऑर्डिनेट के लिए Y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास F के कोऑर्डिनेट्स। तो 2 + 5 7 डिवाइडेड बाय 2, 6 + 2 8 डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी कटिंग हो जाएगी, ये बन जाएगा 4। तो F के मेरे पास पॉइंट आ जाएंगे 7/2 एंड 4। तो पॉइंट F मेरे पास क्या आ गया है, 7/2 और 4। नेक्स्ट पॉइंट G फाइंड आउट करना है, G के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। G हमारे पास क्या है, G इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन C एंड D। ठीक है, CD लाइन का मिड पॉइंट है, तो अब G किस तरह से आएगा हमारे पास, इन दोनों के कोऑर्डिनेट का मिड करने से। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, 2 और -3, और y कोऑर्डिनेट है 6 और 2। तो इन दोनों को ऐड करने से, अब ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, माइनस करने से आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2, ऐड करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाय 2।
तो इनकी कटिंग हो जाएगी, तो 2 4 जा 8, तो जी क्या आ जाएगा -1/2 एंड 4, ये आ गया मेरे पास जी। नेक्स्ट एच फाइंड आउट करना है। एच क्या है हमारे पास, एच इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन एडी, एडी का मिड पॉइंट है, तो एच हमारे पास ए और डी के कोऑर्डिनेट्स से आएगा। ए का एक्स कोऑर्डिनेट 1 और डी का -3 है, और इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट 0 और 2 है, तो 1 -3 -2 डिवाइडेड बाय 2, 0 + 2 2 डिवाइडेड बाय 2, इनकी कटिंग कर देंगे, 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एच कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा -1 एंड 1। पार्ट 2 हमें गिवन है, ड्रा द लाइन सेगमेंट्स ई एफ एफ जी जी एच एंड एच ई बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। ई एफ हमारे पास किस तरह से आएगा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, ये आ गया मेरे पास ई एफ। नेक्स्ट एफ और जी को ज्वाइन करने से आएगा। नेक्स्ट आ जाएगा जी एच, जो कि पॉइंट जी और एच को ज्वाइन करने से आएगा। और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा एच और ई को ज्वाइन करने से आ जाएगा हमारे पास एच ई। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस ई एफ एफ जी जी एच एंड एच ई। अब ये जो हमने लाइंस ड्रॉ की हैं ई एफ एफ जी जी एच एंड एच ई, हमें इसके डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर देते हैं ई एफ। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे पॉइंट ई और एफ के लिए। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट एफ है, तो एफ के कोऑर्डिनेट में से ई के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस किया और फिर उसका स्क्वायर लिया, और वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस किया और फिर उसका स्क्वायर लेंगे और फिर उनको ऐड कर देंगे। अब यहाँ देखें 7/2 और -3 है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे 7/2 -3, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, एलसीएम लिया 2, तो फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ तो आ जाएगा 7, और फिर सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ तो आ जाएगा -6। अब इन दोनों को माइनस किया तो 1 और डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया 1 डिवाइडेड बाय 2, या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट 4 - 1 3, स्क्वायर ले लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, और 3 3 9। अब अगेन यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 1/4 + 9, एलसीएम आ जाएगा 4, फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ तो 1 आ जाएगा, फिर सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ तो 36 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम 1 और 36 को ऐड करेंगे, 1 + 36 37 डिवाइडेड बाय 4। अब दोनों का अलग अलग हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, 37 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये इसी तरह से आ जाएगा स्क्वायर रूट 37, और 4 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 2, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो डिस्टेंस ई एफ हमारे पास क्या आ गया है, स्क्वायर रूट 37 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे ई एफ, सॉरी ई एफ डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया है, स्क्वायर रूट 37 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे एफ जी, डिस्टेंस एफ जी। ठीक है, अब ये हमारे पास किस किस पॉइंट के दरम्यान में, एफ और जी के, तो जी के कोऑर्डिनेट में से एफ के कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे।
अब यहाँ अगेन इनका एलसीएम हो जाएगा -1/2 और -7/2। एलसीएम आ जाएगा 2। फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ तो 1 आ जाएगा, साइन माइनस का ये माइनस। फिर सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ तो 7 आ जाएगा। -1 -7 क्या हो जाएगा, -8 डिवाइडेड बाय 2। कटिंग करने से बन जाएगा 4, तो ये आ जाएगा -4। -4 स्क्वायर प्लस 4 -4 0 स्क्वायर, 4 4 जा 16, माइनस का साइन स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा और 0 का स्क्वायर 0। दोनों को ऐड किया तो 16 आ गया और 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। तो डी एफ हमारे पास क्या, सॉरी एफ जी हमारे पास क्या आ गया है 4। तो एफ जी हमारे पास आ गया है ये 4। नेक्स्ट डिस्टेंस हम जी एच फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास G होगा और सेकंड पॉइंट H। तो H के कोऑर्डिनेट में से G के कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे। माइनस का साइन सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अगेन हमारे पास फ्रैक्शन आ गई है, एलसीएम आ जाएगा 2। फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ तो -2। फिर सेकंड नंबर को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस किया, -1 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का साइन स्क्वायर की वजह से चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगेन यहाँ पे फ्रैक्शन आ रही है, इसका एलसीएम लेना होगा 1/4 प्लस 9, एलसीएम आ जाएगा 4। फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ तो 1 आ जाएगा, फिर प्लस सेकंड नंबर को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। ये बन जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 4। अगेन हमारे पास क्या है, 37 का स्क्वायर रूट हमारे पास नहीं होता, तो ये एज इट इज आ जाएगा। स्क्वायर रूट 37 और 4 का होता है 2, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 37 डिवाइडेड बाय 4। तो जी एच हमारे पास क्या आ गया है, 37 डिवाइडेड बाय 2। लास्ट डिस्टेंस हमारे पास रह गया है, लास्ट डिस्टेंस है एच ई। तो एच ई के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 माइनस एच का एक्स कोऑर्डिनेट है -1, y कोऑर्डिनेट 1 -1, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 + 1 4 और 1 - 1 0। 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 और 0 का स्क्वायर 0। दोनों को ऐड करने से 16 और 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया है 4। इस तरह से हमें चारों डिस्टेंस पता चल गए हैं। एच ई और जी एफ हमारे पास 4 है, ई एफ और एच जी हमारे पास स्क्वायर रूट 37 डिवाइडेड बाय 2 है। पार्ट 4 है हमारे पास, गेस द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर ई एफ जी एच। अब हमने ये गेस करना है कि ये हमारे पास किस टाइप की कोऑर्डिनेटर बन रही है। अब देखें, ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल है दोनों की, 4 4 और स्क्वायर रूट 37 डिवाइडेड बाय 2, स्क्वायर रूट 37 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास कौन सी कोऑर्डिनेटर हो जाएगी, ये हमारे पास रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, क्या कहेंगे, एज एच ई इज इक्वल्स टू एफ जी एंड ई एफ इज इक्वल्स टू जी एच, सो quadrilateral E F G H is a rectangle. Question number 3 है, check by using midpoint formula whether the diagonals of trapezium bisect with vertices this
क्या क्वेश्चन नंबर 3 है चेक बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला वेदर द diagonals of trapezium PQRS with the vertices P10, Q60 or 74, S-14 bisect each other or not। हमें चेक करना है कि ये पॉइंट हमें ट्रेपेजियम के गिवन है, क्या इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं या नहीं। पहले तो हम ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रेपेजियम की शेप कुछ इस तरह से होगी, ठीक है, इस टाइप का ट्रेपेजियम होगा, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 10, 60, 74 एंड -14। तो हमें ये चेक करना है कि क्या इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं या नहीं। बाइसेक्ट का क्या मतलब है कि ये वाला डायगोनल इसको मिड पॉइंट से कट करता है कि नहीं, और ये वाला डायगोनल दूसरे डायगोनल को मिड पॉइंट पे कट करता है या नहीं, ठीक है। वो हमें किस तरह से पता चलेगा कि अगर हम डायगोनल पी आर का मिड पॉइंट लें और पी क्यू का मिड पॉइंट फाइंड आउट करें, दोनों के मिड पॉइंट अगर सेम हुए तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, और वो पॉइंट कौन सा होगा, इन डायगोनल्स का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या इन दोनों के मिड पॉइंट सेम है। तो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल पी आर इज, ठीक है, हम इसको फॉर एग्जांपल ओ का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब पी और आर, ये पॉइंट P है और ये R है, इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट को कंसीडर कर लेंगे। x कोऑर्डिनेट है P का 1 और R का x कोऑर्डिनेट है 7, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह y कोऑर्डिनेट 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस 1 प्लस 7 8 डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 4 4 डिवाइडेड बाय 2, कटिंग करेंगे तो 4 और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास डायगोनल पी आर का मिड पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास 4 2। अब हम डायगोनल क्यू एस का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, वो भी अगर 4 और 2 हुआ तो इसका मतलब है कि दोनों आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस या एस क्यू। मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू इज, ठीक है, तो वो हम फाइंड आउट करते हैं, वो क्या होगा, या बेशक यहाँ पे इसको नाम ओ ना दें, ठीक है। तो एस और क्यू के लिए हम इन दोनों के कोऑर्डिनेट को कंसीडर करेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1 और यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट है 6, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। वाई कोऑर्डिनेट है 4 और 0, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 और 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 और 4 की कटिंग हो जाएगी तो ये आ जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 5/2 और 2। तो अब देखें ये दोनों डायगोनल्स डिफरेंट हैं, दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट डिफरेंट हैं। हमारे पास पी क्यू का मिड पॉइंट क्या आया था 4 2, और जबकि एस क्यू का मिड पॉइंट क्या आया है, सॉरी पी आर का मिड पॉइंट था 4 2 और एस क्यू का मिड पॉइंट आया है 5/2 और 2, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये बाइसेक्ट नहीं कर रहे, एस मिड पॉइंट ऑफ PR is not equal to midpoint of SQ, so diagonal
of trapezium PQRS does not bisect each other. ठीक है, दोनों के मिड पॉइंट सेम नहीं है, इसलिए ये बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस आर ए बी सी एंड डी शो दैट द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। एक रोम्बस है हमारे पास ए बी सी डी, ये कुछ इस टाइप की शेप होती है हमारे पास, ए -3 -1 बी 0 0 सी 1 3 एंड डी -2 2। तो हमें ये प्रूव करना है कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, उसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था कि मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और दोनों के मिड पॉइंट सेम आएंगे, दोनों डायगोनल से ए सी और बी डी दोनों के मिड पॉइंट सेम आएंगे और हम कहेंगे कि ये बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमें इन डायगोनल्स की लेंथ भी फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। तो सबसे पहले तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी। ठीक है, इसका मिड पॉइंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट है -3 एंड 1 डिवाइडेड बाय 2 और y कोऑर्डिनेट है -1 एंड 3, इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय 2 और 2 डिवाइडेड बाय 2, कटिंग हो जाएगी, 2 1 जा 2 -1 एंड 1। तो हमारे पास ए सी का मिड पॉइंट क्या आया है, -1 एंड 1। अब हम दूसरे डायगोनल बी डी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी, एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, -2 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, y कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट को 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, -2 प्लस 0 -2 और 2 प्लस 0 2, इनकी भी कटिंग हो जाएगी, 2 1 जा 2, ये आ जाएगा -1 और 1। दोनों के मिड पॉइंट सेम आए हैं, -1 एंड 1। तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, दोनों डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हाफ तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ तक, शो दैट द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, दोनों डायगोनल्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है। और लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो फर्स्ट डायगोनल हम ले लेते हैं ए सी, तो डिस्टेंस ए सी फाइंड आउट कर लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट पॉइंट ए और सेकंड पॉइंट सी। तो 1 -3 होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट है 3 और -1 3 -1 होल स्क्वायर। x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को और y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को माइनस किया। साइंस को सॉल्व करेंगे, 3 + 1 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 + 16 आ जाएगा 32 और 32 हमारे पास हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ए सी की लेंथ हमारे पास क्या हो गई है, 4 स्क्वायर रूट 2। अब हमें दूसरे डायगोनल बी डी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, डायगोनल बी डी। ठीक है, तो डी के कोऑर्डिनेट में से बी के कोऑर्डिनेट माइनस कर लेंगे, तो -2 -0 और 2 -0, तो 0 माइनस करेंगे तो
अगेन वही नंबर आ जाएगा, 2 स्क्वायर 4 और माइनस का साइन स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, और 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। तो बी डी की लेंथ हमारे पास क्या आ गई है 2 स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह से हमने दोनों डायगोनल्स की लेंथ फाइंड आउट कर ली है। फर्स्ट डायगोनल ए सी की लेंथ 4 स्क्वायर रूट 2 है और सेकंड डायगोनल बी डी की लेंथ 2 स्क्वायर रूट 2 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लुक एट द ट्राइंगल ABC इन द एडजॉइनिंग फिगर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ D, मिड पॉइंट्स D and E of AB and AC respectively. Find distance DE and distance BC. Find the half of the distance BC. फोर्थ पार्ट है हमारे पास, कंपेयर द लेंथ ऑफ DE and BC and draw the conclusion. क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, हमें बताया गया है कि D जो है लाइन AB का मिड पॉइंट है, E हमारे पास लाइन AC का मिड पॉइंट है। हमें मिड पॉइंट D और E के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, डिस्टेंस DE। अब ये D और E को ज्वाइन करने से हमारे पास जो लाइन आ रही है DE, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और BC का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। थर्ड पार्ट में हमें जो डिस्टेंस हम BC का पार्ट 2 में फाइंड आउट कर चुके थे उसका हाफ फाइंड आउट करना है, मींस कि उस डिस्टेंस को हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। और लास्ट पार्ट में हम इन दोनों डिस्टेंस को कंपेयर करेंगे, डिस्टेंस DE और डिस्टेंस BC को। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट में, जिसमें हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं मिड पॉइंट D और E। तो मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का मिड पॉइंट क्या है, D है। और मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का फाइंड आउट करने के लिए दोनों एंड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, एक है 3 और एक -4 है, और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एंड पॉइंट्स के दोनों y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट D। अब इन दोनों को करेंगे, माइनस हो रहे हैं ये, तो -1/2 और दूसरा क्या बन जाएगा 7/2। ये हमारे पास मिड पॉइंट D के कोऑर्डिनेट आ गए। अब फाइंड आउट करेंगे मिड पॉइंट E, जो कि किसका मिड पॉइंट है, AC का। मिड पॉइंट ऑफ AC वो क्या है हमारे पास E है। अब इसके लिए हमें A और C जो है हमारे पास एंड पॉइंट है, इनके कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2, y कोऑर्डिनेट के लिए y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2। 3 + 4 7 और 7 - 0 7, तो ये बन रहा है 7/2 और 7/2। ठीक है, ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। D हमारे पास आया है -1/2 और 7/2, और E हमारे पास आया है 7/2 एंड 7/2। ठीक है, नेक्स्ट अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें डिस्टेंस DE और डिस्टेंस BC फाइंड आउट करना है। तो पहले हम डिस्टेंस DE फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, D और E कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब क्या करेंगे कि इसका डिस्टेंस फार्मूला यूज करके इसके लिए डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अब E का x कोऑर्डिनेट है 7/2, माइनस कर देंगे इसमें से D का कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट है इसका -1, और फिर इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे और फिर उसका स्क्वायर ले लेंगे। 7/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, 7/2 और 7/2 माइनस होके क्या आ जाएगा 0। ये दोनों ऐड हो रहे हैं। ठीक है, रफ वर्क में इसको ऐड कर लेते हैं, फ्रैक्शन है
एलसीएम 2 आ जाएगा। फिर फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, कैंसिल होके आ जाएगा 7। फिर सेकंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, कैंसिल होके आ जाएगा 1। 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। 8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये 4 स्क्वायर और ये 0 स्क्वायर। 4 स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4 4 जा 16 और 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। तो 16 प्लस 0 16 और स्क्वायर रूट 16 आ जाता है 4। तो डिस्टेंस DE हमारे पास क्या आया है 4 और यूनिट हम लगा देंगे 4 यूनिट। ठीक है, अब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है BC का। डिस्टेंस BC, B ये है और C ये है। तो अगेन डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, C के कोऑर्डिनेट में से B के कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे। साइन सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0 माइनस 0 0 ही हो जाएगा। तो 4 और 4 ऐड होके आ जाएगा 8। 8 स्क्वायर होता है हमारे पास 64। 64 प्लस 0 64 ही आ जाएगा और 64 का स्क्वायर रूट हो जाता है 8। ठीक है, 8 8 64। तो ये कितना डिस्टेंस आ गया है 8 यूनिट्स का। तो इस तरह से हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया, जिसमें हमें डिस्टेंस DE और डिस्टेंस BC फाइंड आउट करना था। डिस्टेंस DE 4 यूनिट और डिस्टेंस BC 8 यूनिट आया है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 में हमें क्या करना है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस BC। ठीक है, डिस्टेंस BC अभी हमने कैलकुलेट किया था, क्या आया था वो 8 यूनिट्स आया था। ठीक है, तो इसका हाफ करना है, हाफ ऑफ डिस्टेंस BC। हाफ का क्या मतलब है कि 2 पे डिवाइड कर देना है। तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 4 जा, तो ये बन रहा है 4 यूनिट। हाफ ऑफ डिस्टेंस BC क्या आ गया है 4 यूनिट। ठीक है, लास्ट पार्ट है हमारे पास कि अब हमने इन दोनों डिस्टेंसेस को कंपेयर करना है, डिस्टेंस DE और डिस्टेंस BC। अब देखें, हमारे पास क्या आया है थर्ड पार्ट में, हाफ ऑफ डिस्टेंस BC इज इक्वल्स टू 4 यूनिट। अब ये 4 यूनिट किसकी वैल्यू है, 4 यूनिट हमारे पास डिस्टेंस DE की वैल्यू है। फोर यूनिट हमारे पास किसकी वैल्यू है, डिस्टेंस DE की। तो 4 की जगह मैं लिख दूंगी डिस्टेंस DE। तो अब मैं कह सकती हूँ कि डिस्टेंस DE जो है वो हमारे पास हाफ है डिस्टेंस BC का। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंपेयर किया कि डिस्टेंस DE हाफ ऑफ डिस्टेंस BC है। ठीक है, मीन्स के डिस्टेंस BC का हाफ करो तो हमारे पास डिस्टेंस DE आ जाता है। 8 है, 8 का हाफ 4 होगा और 4 हमारे पास डिस्टेंस DE है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हसन एंड अली पार्टिसिपेटेड इन अ रेस कंपटीशन। हसन और अली एक रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। दे बोथ हैव टू स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। दोनों दो डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं अपने रेस। ठीक है, और दोनों क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हैं और दोनों का डिस्टेंस ओरिजिन से 6 यूनिट पर है। ठीक है, ओरिजिन से दोनों का डिस्टेंस कितना है 6 यूनिट है, बट दे मस्ट रीच द सेम टारगेट C आफ्टर कवरिंग एन इक्वल डिस्टेंस। तो दोनों एक पॉइंट C पर पहुंचते हैं यहाँ से और दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइन हमें बता रही है कि C हमारे पास इन दोनों का मिड पॉइंट है। किससे अंदाजा हो रहा है, क्योंकि दोनों ने इक्वल डिस्टेंस कवर करके इस पॉइंट पर पहुंचे हैं। इस पॉइंट को अगर मैं A और हसन वाले पॉइंट को H कह दूं तो CHA लाइन सेगमेंट का हमारे पास मिड पॉइंट है। AH लाइन का मिड पॉइंट C है। इफ हसन स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, हसन का स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास x एक्सिस पर है
और अली का स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास y एक्सिस पर है। एज शोन इन फिगर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन एंड अली। हसन एंड अली का हमें स्टार्टिंग पॉइंट बताना है और इसके अलावा टारगेट पॉइंट C फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे पास A और H का मिड पॉइंट बन रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। हसन हमारे पास x एक्सिस पर है, मींस के हमारे पास यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है x एक्सिस पर 0 होती है। इससे ऊपर वैल्यू स्टार्ट होती है, एग्जैक्ट x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। और x कोऑर्डिनेट के लिए हमें गिवन है कि हसन का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, 6 है। इसका मतलब है x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया है 6, ठीक है। इसी तरह अली हमारे पास y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर होने की वजह से यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे अली का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, 6 यूनिट है, तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएगा 6। मीन्स के हसन का कोऑर्डिनेट हमारे पास 6 0 है और अली का कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 6 है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन एंड अली आर, हसन का क्या है 6 0 एंड अली का क्या है 0 6 रिस्पेक्टिवली। मीन्स के पहले मैंने हसन का नाम लिखा है तो पहले हसन का पॉइंट आएगा और फिर अली का नाम लिखा है तो फिर अली का आएगा, ठीक है। या फिर दोनों को इक्वल करके सेपरेट सेपरेट कर लें। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन इज 6 0 एंड नेक्स्ट टाइम में लिखें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अली इज 0 6। ऐसे भी आप लिख सकते हैं और दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, टारगेट पॉइंट सी भी हमें फाइंड आउट करना है। टारगेट पॉइंट सी हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए एच। तो अब हम सेकंड पार्ट फाइंड आउट करते हैं। टारगेट पॉइंट सी क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट ऑफ ए एच, ठीक है। ए एच का मिड पॉइंट है तो वो हमारे पास किस तरह से आएगा, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2 और वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2। 6 + 0 6 ही हो जाएगा। दोनों की कटिंग कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 3 3, ठीक है। तो सी हमारे पास टारगेट पॉइंट क्या था हमारे पास 3 3। अब तीनों के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेबल द मिसिंग कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। फर्स्ट पे हमें गिवन है स्क्वायर और सेकंड पे रेक्टेंगल, ठीक है। तो हमें एक कोऑर्डिनेट गिवन है स्क्वायर का L 3 0, बाकी हमने O M और N फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो O देखें हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है, x एक्सिस y एक्सिस। अब ये जो O है हमारे पास, ये दोनों एक्सिस जहां कट करते हैं वो हमारे पास ओरिजिन होता है, ठीक है। जहां पे ये x एक्सिस और y एक्सिस आपस में कट करते हैं वो हमारे पास ओरिजिन होता है और ओरिजिन के हमेशा कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0, ठीक है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0। तो इस तरह से O के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 0। ये O के कोऑर्डिनेट हो गए। अभी नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं L के हमें गिवन है, M फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। M का कैसे पता चलेगा, अब कोऑर्डिनेट में क्या होता है x और y कोऑर्डिनेट होते हैं। अब देखें L के कोऑर्डिनेट अगर आप देखें तो ये क्या है 3 और 0, मींस के यहाँ पे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है। x कोऑर्डिनेट हमारे पास 3 है और y कोऑर्डिनेट 0 है, मींस के यहाँ से यहाँ तक हमारे पास x कितना है 3 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक भी x की क्या वैल्यू होगी 3, ठीक है, क्योंकि ये O L और
MN ये दोनों सेम है, स्क्वायर शेप है, तो इसका मतलब है स्क्वायर शेप की तो हमारे पास चारों साइड्स इक्वल होती है ना, तो इससे हमें क्या पता चल गया, OL और MN इक्वल है क्योंकि ये एक स्क्वायर शेप है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 3 डिस्टेंस है हमारे पास, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 3। ये मैं x कोऑर्डिनेट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3। अभी इसका y कोऑर्डिनेट मैंने नहीं लिखा, ठीक है, अभी वो मुझे नहीं मालूम। अच्छा, नेक्स्ट अब हम अगर n की बात करें, ये स्क्वायर है तो n के भी हमारे पास x और y दो कोऑर्डिनेट होंगे। स्क्वायर शेप होने की वजह से अगर ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये y एक्सिस के अलोंग भी 3 का डिस्टेंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर शेप है, स्क्वायर की चारों लेंथ सेम होती है। तो अगर ये डिस्टेंस 3 है तो इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस भी 3 होगा। अब ये मेरे पास किस एक्सिस पे आ रहा है, ये मेरे पास ये y एक्सिस है, मीन्स के यहाँ से यहाँ तक इसने 3 पॉइंट्स कवर किए हैं, तो यहाँ पे y एक्सिस मेरे पास क्या बन गया, 3। और y एक्सिस के लिए x की वैल्यू क्या होती है, x कोऑर्डिनेट हमारे पास y एक्सिस पे 0 होता है, ठीक है। अब चूंकि ये 3 है तो इसका मतलब है कि ये भी 3 होगा, क्योंकि ये आमने सामने है, स्क्वायर शेप है, तो ये चारों साइड्स इक्वल होंगी। अब ये अगर y यहाँ पे 3 है तो ये भी y का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर है, तो ये भी 3 होगा। तो यहाँ पे हमारा y रह गया था तो वो भी 3 हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने तीनों मिसिंग कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, सिर्फ इस बेस पे कि हमें गिवन था, एक पॉइंट गिवन था, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन थे, और दूसरे हमें क्या गिवन था कि ये शेप हमारे पास स्क्वायर है, जिससे हमें ये पता चल गया कि एक के जो कोऑर्डिनेट होगा, अगर इसने यहाँ पे x एक्सिस के अलोंग 3 का डिस्टेंस कवर किया है, 3 डिस्टेंस है हमारे पास, 3 लेंथ है इसकी, तो इसका मतलब है कि y एक्सिस के अलोंग भी इसकी 3 लेंथ होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये एक स्क्वायर शेप है। तो यहाँ से हमने ये वाला कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया कि x के अलोंग 3 है तो y के अलोंग भी 3 होगा, तो y पर हमारे पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। इस तरह से हमें पता चला कि अब ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक अगर 3 है तो इसका मतलब है m और n भी मेरे पास 3 होगा, तो ये x एक्सिस के अलोंग है तो x का कोऑर्डिनेट मेरे पास 3 आ गया। इसी तरह y एक्सिस के अलोंग यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, तो ये भी हमारे पास फिर 3 होगा। इस तरह से मेरे पास y आ गया। तो ये ओरिजिन होने की वजह से 0। अब बाकी के जो मिसिंग है वो हम लिख देते हैं। मिसिंग था m जिसके कोऑर्डिनेट है 3 3 और n का कोऑर्डिनेट है 0 3। सेकंड हमारे पास रेक्टेंगल है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक्सिस कहाँ है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है, ठीक है। अगेन वही बात, जहां पे ये दोनों एक्सिस कट कर रहे हैं वो हमारे पास ओरिजिन है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 0। अच्छा, तो a के कोऑर्डिनेट क्या बन गए, 0 0। अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे, d के हमें गिवन है और b के भी गिवन है, सिर्फ हमारे पास रह गया है c। देखें अब c का एक होगा x कोऑर्डिनेट और एक होगा y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा कि ये जो है x कोऑर्डिनेट हमारे पास किस तरह से आएगा कि x एक्सिस के अलोंग ये मींस के x मींस के ओरिजिन x एक्सिस का किस तरह से आएगा कि x एक्सिस के अलोंग इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो हमें पता चल जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक आया है तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू है, -4, ठीक है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट x होता है और सेकंड y होता है, तो यहाँ पे ये कितना आगे आया है, -4, तो इसका भी x कोऑर्डिनेट क्या होगा, -4। अब y का किस तरह से पता चलेगा, y कोऑर्डिनेट कि उसने यहाँ कितना डिस्टेंस कवर किया y एक्सिस के अलोंग, तो y एक्सिस के अलोंग ये पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये x की वैल्यू है और ये y की, मीन्स कि ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 2 पॉइंट्स का, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2, ठीक है। x एक्सिस के लिए हम x कोऑर्डिनेट के लिए x एक्सिस के अलोंग देखेंगे कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, और y कोऑर्डिनेट के लिए y एक्सिस के अलोंग देखेंगे कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। x एक्सिस के लिए हमें पॉइंट गिवन है -4 और 0, इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू -4 है, तो इस पूरी लाइन पे x, ये जो पूरी लाइन है -4 वाली, यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं इन सब के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4, और यहाँ पे
ये जो लाइन है इस सब के लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। अब कोई भी मैं पॉइंट ले लूं, ये ले लूं, ये ले लूं, जो भी पॉइंट ले लूं, इन सब के लिए y की वैल्यू सेम रहेगी 2, ठीक है। और इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के लिए x की वैल्यू सेम रहेगी -4, ठीक है। तो अब ये वाला पॉइंट था, यहाँ से x की वैल्यू -4 और यहाँ से y की वैल्यू हमने देखी 2। तो इस तरह से मेरे पास आ गया c -4 एंड 2। हमें फाइंड आउट a करना था, a ओरिजिन होने की वजह से 0 0 और c के हमने फाइंड आउट की तो वो आ गई -4 और 2। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।